राधे राधे प्यारे बच्चों, मैं आशुतोष राय, डायरेक्टर ऑफ आरके क्लासेस। आज लेके आया हूं बहुत मस्त सा क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ, ओनली वन ऑप्शन करेक्ट का। और इस क्वेश्चन के पीछे हम इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे कि इस बहुत प्यारा सा जो कॉन्सेप्ट लगा है, जिसके पीछे ये पूरा क्वेश्चन डिपेंड है, वो क्या है। अगर मैं उस कॉन्सेप्ट की बात करूं तो देखिएगा ध्यान से, ax² + bx + c = 0। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है जो कि 10th का कॉन्सेप्ट है। अगर देखा जाए इस कॉन्सेप्ट की बात, तो ये 10th का कॉन्सेप्ट है जो कि आपके जेईई मेंस में यूज हो रहा है। आपको लगा सर 10th का कॉन्सेप्ट जेईई मेंस में कैसे? देखिए, ax² + bx + c = 0 अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो, उसके रूट्स कितने दिए हों, अल्फा और बीटा, तो सर उसका सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a। क्या होता है, -b/a। और अगर अल्फा बीटा की बात करें तो c/a। मतलब आप समझिए सर, a b c क्या है। a जो है वो x² का कोफिशिएंट है, b जो है वो x का कोफिशिएंट है, और c आपका कांस्टेंट टर्म है। अगर मैं a की बात करूं तो जो x² के साथ मल्टीप्लाई में लिखा होगा वो a होगा, जो x के साथ मल्टीप्लाई में होगा वो b होगा, और जो कांस्टेंट टर्म होगा वो c होगा। अगर इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अगर ये सारी वैल्यूज, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको याद हैं, तो हम अपना जेईई मेंस 2018 का क्वेश्चन बहुत आराम से निकाल सकते हैं। सर क्या इसमें ये ऐसा कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा, ये क्वेश्चन तो कुछ दूसरा ही दिख रहा है। देखते हैं क्वेश्चन को, पढ़ते हैं। सर इफ tan a एंड tan b, देखिएगा ध्यान से, इफ tan a tan b आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स, जहां रूट्स की बात, दिमाग में ये चमकना चाहिए। इसका मतलब कि सर tan a एंड tan b आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 3x² - 10x - 25 = 0। सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और उसका tan a और tan b रूट्स है, tan a और tan b रूट्स है। और देखा जाए सर तो आपको किस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए, 3 टाइम्स ऑफ sin² a + b -10 टाइम्स ऑफ sin a + b cos a + b -25 टाइम्स ऑफ cos² a + b। और उसके ऑप्शंस क्या हैं, 10 -10 25 और -25। मतलब इन चार ऑप्शन में क्या होने वाला है। सर ये कैसे रोल प्ले करने वाला है, अगर मैं इसको देखूं तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि सर जो भी हमारा इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 3x², बहुत ध्यान से देखिएगा, 3x², देखिएगा ध्यान से, 3x², ठीक है, -10x - 25, -10x - 25। अब सर इसको क्या किया जाए, सर मैं बताता हूं, इसके जो रूट्स हैं आपको क्वेश्चन में जैसे कहे गए हैं, क्या कहे गए हैं सर, सर इसका तो tan a और tan b दोनों रूट है, tan a और tan b दोनों रूट है। सर अरे समझ में आई बात, tan a और tan b दोनों क्या हैं, इसके रूट्स हैं। अच्छा सर, इसका मतलब कि जब tan a tan b इसका रूट्स है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं सर अल्फा बीटा मेरे लिए अब tan a और tan b दोनों होगा। अल्फा बीटा मेरे लिए tan a और tan b दोनों होगा। अरे बात तो क्लियर है। इसका मतलब कि सर मेरे लिए अल्फा tan a हो गया और बीटा मेरे लिए tan b हो गया। अब सर अल्फा बीटा पता चल जाए तो अभी मैंने आपको बताया सर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a। तो अगर मैं देखूं सर इसके अकॉर्डिंग, अगर मैं ये वैल्यू लिखूं तो tan a प्लस tan b की भी वैल्यू मुझे मिल जाएगी, चूंकि अल्फा प्लस बीटा ही है मेरे लिए। और मेरे लिए आखिर में tan a इंटू tan b भी मिल जाएगी, जो कि मेरे लिए अल्फा इंटू बीटा है, जो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। अरे बात समझ में आ रही है, अल्फा ही tan a है, बीटा ही tan b है, ये आपको ध्यान से देखना है। तो अगर मैं देखूं सर tan a प्लस tan b में, तो tan a प्लस tan b अभी बताया मैंने -b/a होता है। और अगर देखा जाए सर तो -b के अकॉर्डिंग जो b है मेरे लिए वो क्या है, 10 नहीं -10 है। देख रहे हैं ना, यहाँ -10 है, क्योंकि प्लस का माइनस लेते हैं। इसका मतलब कि सर जो मेरे लिए -b/a होगा वो -10 अपॉन में 3 हो जाएगा। और देखा जाए तो tan a प्लस tan b कितना मिला, 10/3, tan a प्लस tan b। क्लियर है। अब tan a इंटू tan b की अगर बात करें तो वो तो क्या होता है, c/a। क्या होता है, c/a। और अगर c/a की बात करें तो सर माइनस का 25/3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, माइनस का 25 अपॉन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अरे क्लियर हुआ, अरे क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं सर, अगर मुझे tan a प्लस tan b पता चल गया और tan a इंटू tan b पता चल गया तो मेरा तो कॉन्सेप्ट खत्म, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स खत्म। लेकिन सर इसके आगे कहानी क्या है, इसके आगे अब ट्रिग्नोमेट्री की कहानी आती है। सर अगर हमारे पास tan a प्लस tan b और tan a tan b दोनों का सम
और दोनों का प्रोडक्ट दिया हो, सर एक ही चीज़ तो मेरे दिमाग में घूमती है, और वो क्या घूमती है सर? tan a प्लस बी का फॉर्मूला। अच्छा सर, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? tan a प्लस बी का फॉर्मूला सर सबको पता होगा, क्या होगा आप बताइए? tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। अरे बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। मैं इस फॉर्मूले को कैसे याद करता हूं? टन टन अपॉन 1 माइनस टन टन। अगर मल्टीप्लाई में है तो जल्दी ले टन टन, और टन टन मतलब टन और टन, उसके बीच में हमने गैप दे दिया मतलब प्लस, मतलब tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सर इससे क्या फ़ायदा मिला? इससे फ़ायदा बहुत ही मिल गया आपको। देखिए क्या मिला, अगर मैं इसको देखूं सर tan a प्लस tan b मेरे लिए कितना दिया हुआ है? 10/3 दिया हुआ है। और सर tan a इंटू tan b कितना दिया है? -25/3, तो माइनस का 25/3 आ जाएगा। अरे बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई? और अगर मैं इसको सॉल्व किया आगे तो ध्यान दीजिए सर 10/3 तो है ही है, नीचे कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस। अगर मैं 3 का एलसीएम लूँ तो देखिएगा ध्यान से, ये माइनस माइनस प्लस होने के बाद 3 प्लस 25 हो जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल होते ही आपके पास बच्चा लोग क्या मिलता है? 10/28। और अगर देखा जाए तो सर ये 2 की टेबल से कट जाता है, 2 5 जा 10 और 2 14 जा 18, और इस पूरे उससे ये सारी वैल्यूज देखा जाए तो आप जो कैलकुलेट कर रहे हो वो किसकी है? tan a प्लस बी की। अच्छा सर, तो tan a प्लस बी निकाल के करेंगे क्या? अगर मैं देखूं, ध्यान दीजिएगा यहीं पे सारी कहानी है। अगर सर मैंने tan a प्लस बी निकाल लिया है, tan a प्लस बी मैंने कितना निकाला है बच्चा लोग? 5/14, 5/14। अच्छा सर 5/14 tan a प्लस बी निकलने के बाद क्या हो जाएगा? अगर मैं देखूं तो ध्यान दो, अगर मैं ये ट्रायंगल बनाऊं, राइट एंगल ट्रायंगल, और मैं कहता हूं सर इस एंगल को अगर हम लोग a प्लस बी बना लें, सर ट्रायंगल क्यों बनाया? सर tan की मदद से हम साइन ए और कॉस ए निकाल लेंगे। कैसे सर? अगर मैं a प्लस बी की बात करूं तो ये मेरे लिए a प्लस बी है, तो जिससे थीटा अटैच वो मेरे लिए क्या हो गया? बेस हो गया। और जिस थीटा के सामने वाली अगर कोई चीज़ है तो वो परपेंडिकुलर, और ये मेरे लिए कितना हो गया? हाइपोटेन्यूज। कितना हो गया? हाइपोटेन्यूज हो गया। अब सर अगर देखूं, अच्छा सर इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और tan थीटा अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस से कंपेयर किया जाए तो देखा जाए सर, अगर मैं परपेंडिकुलर को 5 दे दूं, कितना दे दूं? 5 दे दूं, और मैं बेस को कितना दे दूं? जल्दी बताइएगा। अगर मैं परपेंडिकुलर को 5 दे दूं और बेस मेरे लिए कितना हो जाएगा? 14। कितना हो जाएगा? 14। परपेंडिकुलर मेरे लिए 5 और बेस मेरे लिए 14। समझ में आ रहा है ना सबको? अगर मैं आगे इसको देखूं तो सर हाइपोटेन्यूज क्या होता है सर? हाइपोटेन्यूज क्या होता है सर? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है या नहीं होता है? अरे होता है सर। अब मैं इसको अगर आगे सॉल्व करता हूं तो हाइपोटेन्यूज में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? p की जगह आएगा 5 का स्क्वायर, बहुत ध्यान समझिएगा। और सर ये कितना आएगा? 14 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको अगर अपन लोग सॉल्व करें तो सर हाइपोटेन्यूज में ये आएगा 25 प्लस 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 196। और हाइपोटेन्यूज अगर सॉल्व किया जाए तो 196 प्लस 25 कितना होगा? 221। 221 हो जाएगा। अरे आप जोड़ लीजिए, 196 प्लस 25 अगर जोड़ लिया जाए तो 221 बचेगा। अरे क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? अब देखिए ध्यान से, अब सर अगर ये 221 हाइपोटेन्यूज आ गया तो इससे क्या फर्क पड़ जाने वाला है? अरे सर जरूर फर्क पड़ जाने वाला है। अगर मैं साइन a प्लस बी की वैल्यू पूछूं और आपसे ये पूछूं कि सर कॉस a प्लस बी भी बता दो, तो साइन a प्लस बी अभी हमने पढ़ा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, आपको ही पता भी होना चाहिए। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर देखा जाए तो आपका 5 हो गया और हाइपोटेन्यूज आपके लिए कितना निकल के आ गया? रूट में 221। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के अकॉर्डिंग 5 अपॉन रूट में 221 हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना? अगर कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस मेरे लिए कितना है बच्चा लोग? 14 है, और नीचे हो जाएगा अंडर रूट में 221। अरे बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अगर मैं इसको आगे थोड़ा और सॉल्व करूं तो मेरे tan की मदद से मैंने साइन भी निकाल लिया, मैंने कॉस भी निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इस एक्सप्रेशन को जो वैल्यू लिखी है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालूंगा। तो क्या लिखी है मेरे लिए वो एक्सप्रेशन की वैल्यू? बहुत ध्यान से रहिएगा मेरे साथ। 3 साइन स्क्वायर में a प्लस बी है, बहुत ध्यान से देखिएगा। माइनस में 10 और 10 के साथ जो है
10 के साथ साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी का मल्टीप्लाई है। साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन लिखा है। बहुत ध्यान से देखिएगा, कॉस ए प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन है, माइनस में 25 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर में ए प्लस बी लिखा है। कॉस स्क्वायर में ए प्लस बी, बहुत ध्यान से देखिएगा, कॉस स्क्वायर में ए प्लस बी, इसकी वैल्यू अपन लोगों को चाहिए। कॉस स्क्वायर में ए प्लस बी, इसकी वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। एक बार हम मैच करा लेते हैं। क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्या है, हाँ, 3 साइन स्क्वायर ए प्लस बी माइनस 10 साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ए प्लस बी माइनस में 25 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ए प्लस बी। अब सर क्या करते हैं सर, बस जो हमें वैल्यू पता है वही पुट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। अगर देखा जाए तो अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं सर, तो 3 इंटू ये आया है 5 अपॉन में √221 और इसका स्क्वायर, बहुत ध्यान से देखिएगा, माइनस में 10 टाइम्स ऑफ, अगर इस यहाँ देखें तो 5 अपॉन में रूट में 221 इंटू में कॉस की वैल्यू जो आई है, जो कॉस की वैल्यू है बच्चा लोगों कितनी है, 14 अपॉन 221, कितना है 14 अपॉन 221 रूट में, और देखा जाए इसको सॉल्व किया जाए तो 25 इंटू में 14 अपॉन में रूट में 221 का स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इसको सॉल्व ही करना है। सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 25 इंटू 3 अपॉन में रूट में 221 माइनस में, यहाँ भी देखा जाए अगर मैं 10 5 50 जो लिखा है इसको 25 2 50 लिख दूँ, 25 इंटू 2 अपॉन रूट में 221, ठीक है। अच्छा 221 का मल्टीप्लाई अगर किया जाए, बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे रूट में 221 का स्क्वायर अगर कर दिया, 5 का स्क्वायर क्या हुआ 25 इंटू 3 और रूट में 221 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। रूट में 221 का स्क्वायर, अगर स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। भाई इसमें स्क्वायर लगा है। अब देखा जाए यहाँ पर भी रूट में 221 और रूट में 221 का मल्टीप्लीकेशन होकर क्या हो जाएगा, 221 बच जाएगा। अरे बात समझ में आ रही। और इंटू में 14 आपका लिखा ही हुआ है, माइनस में अगर देखा जाए तो 25 इंटू 14 का स्क्वायर हो गया 196 और फिर यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 221 बच जाएगा। अरे बात समझ में आई। अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम पूरा एलसीएम 221 का ले लें तो ध्यान दीजिएगा, और मैं एक चीज़ और कॉमन करना चाह रहा हूँ, मैं क्या कॉमन करना चाह रहा हूँ, 25 कॉमन करना चाह रहा हूँ, तो बेसिकली अंदर क्या बचेगा हमारा 3 अपॉन 221 माइनस, अब देखिए यहाँ पर 25 कॉमन कर लिया है तो कितना बचा, 14 2 कितना हो गया 28 अपॉन 221 माइनस में यहाँ भी 25 कॉमन कर लिया तो 196 अपॉन 221 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। अरे बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, आराम से बचेगा। अब देखा जाए सर यहाँ पर 25 तो आपका ऐसे ही रहेगा, 25 तो जो बाहर है वो रहेगा ही। अगर मैं यहाँ पर 221 का एलसीएम ले लूँ तो ध्यान दीजिएगा क्या बचने वाला है सर, 3 माइनस में 21 माइनस में 196। देख रहे हैं सभी लोग, देख रहे हैं सभी लोग। अब आगे देखा जाए तो इसको आगे सॉल्व किया जाए तो 25 ब्रैकेट में सर 28, 3 में से 28 जाएगा तो माइनस का 25, क्योंकि माइनस का साइन क्या है, बड़ा है, प्लस 3 माइनस 28 प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना बच जाएगा -25, और -25 माइनस 196 जुड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, -25 माइनस 196 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 221 अपॉन में 221। देख लीजिए आप, 221 बचेगा, और 221 से 221 कैंसिल आउट हो गया, और ये जो माइनस साइन बच गया इसका मल्टीप्लाई -25 से हो जाएगा, और जो एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी अपन लोगों की वो -25 आ गई। देख रहे हैं, -25 आंसर आ गया हमारा। और अगर अपने ऑप्शन की तरफ हम देखें तो देखिए ध्यान से, डी ऑप्शन आपका आ भी रहा है -25। तो आप सोचिए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा बीटा का रूट से आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर पा रहे हैं। क्वेश्चन की शुरुआत करना बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करके शुरुआत कैसे करें, और उसके लिए ये चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आएंगी तभी हम क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्वेश्चन के बारे में सोच पाएंगे। इज दैट क्लियर। अभी मैं देखूं तो ये क्वेश्चन जो जेईई मेंस में आया हुआ है उसी तरीके से यही क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन और आया है ओनली वन करेक्ट पे आईआईटी में 1999। देख रहे हैं आप। अब सोचिए कि किस तरीके से कॉपी क्वेश्चन किया जाता है आईआईटी से जेईई मेंस में, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है आपको, इसीलिए हम पीवाईक्यूज आप लोग को प्रेफर करते हैं कि आप उसको लगाएं, उससे उसको आपका अंदाज़ा पता चलता है कि क्वेश्चन किस लेवल का आने वाला है आपके जेईई मेंस एडवांस में।
ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान दूं, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, कोई ट्राइंगल दिया है जिसमें एक एंगल की वैल्यू तो बोल दिया भैया 90 डिग्री है। फिर आगे क्या कहता है सर, एक tan p/2 है और एक tan q/2 है, दो टर्म दे रखे हैं और आगे फिर बोलता है सर आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। फिर से वही बात हो गई, आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, पहले भी क्वेश्चन में वही किया, अभी भी इसी क्वेश्चन में कर रहे हैं। और देखिए इक्वेशन क्या लिखी है, ax² + bx + c = 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है, रूट वाली बात हुई, फिर से वही कॉन्सेप्ट। अच्छा सर, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, मतलब सम ऑफ जीरोज माइनस b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a। अरे बात समझ में आ रही। अगर मैं इसको देखूं देन क्या होता है, a + b = c, b + c = a + c = b और b = c। ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो फिर अगर मैं इस पहले क्वेश्चन को देख रहा हूं जो हमने सॉल्व किया, इसके आगे अगर हम यहां देखें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एक कॉन्सेप्ट तो मेरे दिमाग में आ ही गया सर। क्या हो गया सर, ax² + bx + c, बहुत ध्यान से देखिएगा, ax² + bx + c = 0। सर इसके दो रूट दिए हैं, एक दिया है कितना जल्दी बताइए, tan p/2, और सर एक कितना दिया हुआ है, tan q/2। अरे आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यही तो दिया हुआ है भाई। इसके दो रूट्स हैं सर, एक रूट्स कितना है tan p/2, एक रूट्स कितना है tan q/2। इससे पहले अल्फा बीटा हमारा क्या था, tan a tan b था, यहाँ अल्फा बीटा मेरे लिए क्या है, tan p/2 और tan q/2। अब tan p/2 और tan q/2 में अगर देखा जाए तो बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करूं तो दो चीज तो जरूर लिखने वाला हूं सर, tan p/2 + tan q/2, सम ऑफ रूट्स जो हो जाने वाला है मेरे लिए सर, वो कितना हो जाने वाला है, -b/a, -b/a। सर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगी, क्यों न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी भाई, क्योंकि इक्वेशन ही मेरी ax² + bx + c है, तो x का कोफिशिएंट b और x² का कोफिशिएंट a, तो -b/a हो गया। अरे समझ रहे हो ना, अरे समझ रहे हो ना, देखो क्या क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। अगर देखा जाए तो सर इसके में tan p/2 इंटू में tan q/2 जो कि आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, अगर इसको देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा बच्चा लोग, c/a। कितना हो जाएगा, c/a, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब सर इसको आगे सॉल्व किया जाए तो देखिए ध्यान से क्या है, आपको क्या बोला है आगे एक और लाइन में, एक पार्ट में तो आपने चीजों को लिख दिया, आगे क्या कहता है सर कि कोई PQR ट्रायंगल है। क्या है, PQR ट्रायंगल है। तो एक बात बताइए सर, अगर ट्रायंगल PQR की अगर कोई बात कर रहा है तो सर इसके हिसाब से एंगल P + एंगल Q + एंगल R, इन तीनों एंगल का सम क्या 180 डिग्री नहीं हो जाएगा, क्या पाई नहीं हो जाएगा? अरे सर हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ASP बोले तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और जिसमें कि एक एंगल आपको कितना दे रखा है, एक एंगल आपको कितना दे रखा है सर, 90 डिग्री दे रखा है। अगर देखें तो एंगल R देखिए ध्यान से, एंगल R, इसको हम और क्या कह सकते हैं, 90 डिग्री तो बोलेंगे भाई, π/2 बोलो, पाई का मतलब 180 डिग्री, 180/2 90। अरे बात समझ में आई। तो डिग्रीज में हम π/2 को 90 डिग्री बोल रहे हैं। और अगर आगे देखें तो ध्यान दीजिएगा कि ये एंगल P + एंगल Q कितना आ गया, 180 डिग्री - 90 डिग्री। और देखा जाए तो एंगल P + एंगल Q कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अरे बात समझ में आ रही है, अरे बात समझ में आ रही है। एंगल P + Q जो हो गया वो 90 डिग्री हो गया, और हम इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करने वाले हैं। अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, कर रहे हैं, अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा कैसे। अगर मैं इसको लिखूं सर, तो क्या एंगल P/2 + एंगल Q/2 क्या अलग अलग कर सकता हूं? अच्छा, मतलब tan के साथ P/2 दिया है और tan के साथ Q/2 एंगल दिया है, इसका मतलब कि आप इसको हाफ करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ सर, अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगर इसको P/2 Q/2 कर रहे हैं तो यहां पर सर क्या होगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और मैंने क्या किया, दोनों तरफ tan ले लिया, दोनों तरफ tan ले लिया। अच्छा, तो दोनों तरफ tan लेने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा सर, अगर दोनों तरफ tan ले लेंगे तो सर ये tan 45 डिग्री हो जाएगा, और tan 45 कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। तो अगर देखा जाए तो tan 45 अगर 1 होता है सर, और इसमें अगर फॉर्मूला लगाया जाए तो सर tan a + b की फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही है? अरे बन रही है। और tan a + b का फॉर्म क्या होता है, tan a + tan b, टन अपॉन 1 - टन। अगर देखा जाए, इसको सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा सर, tan P/2 + tan Q/2, अरे होगा कि नहीं होगा, अपॉन में 1 - tan में कितना हो जाएगा, P/2, ध्यान दीजिएगा,
और tan में q/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे हो जाएगा भैया, अरे हो जाएगा भैया। tan मतलब tan अपॉन 1 माइनस tan tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अरे बोलो a मेरे लिए p/2, p/2 जो मेरे लिए a होगा, q/2 मेरे लिए जो b होगा। अरे बोलो, इज दैट क्लियर? और देखो अभी सर, अभी वैल्यू ही तो पता है हमको, ये 1 के इक्वल हो गया। और सर tan p/2 और tan q/2 अभी तो निकाला है, माइनस b/a। अरे देख रहा है, माइनस b/a। और tan p/2 और tan q/2 कितना निकाला है? c/a निकाला। अरे निकाला है ना। इसका मतलब कि अगर मैं ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा सर? b/a। बहुत ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। क्यों? क्योंकि सर माइनस का क्या लिखा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर tan p/2 इंटू tan q/2, ये क्या है आपका, सॉरी माइनस में ही रहेगा और c/a हो जाएगा। अरे बात समझ में आई? ऊपर वाला माइनस b/a होगा। क्यों? क्योंकि tan p/2 प्लस tan q/2 कितना होता है? माइनस b/a। और अगर इसको सॉल्व किया जाए तो बस अपना काम हो जाएगा। कैसे? अगर मैं एलसीएम लूँ तो ऊपर तो माइनस b/a है, अगर मैं नीचे वाला एलसीएम ले लूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो क्या बचने वाला है? a माइनस सी बचने वाला है और इज इक्वल टू 1। अरे समझ में आ रहा है? और देखा जाए तो a से a क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। a से क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ टर्म क्या बच रहा है? माइनस b अपॉन में a माइनस सी इक्वल टू 1। अरे बच रहा है ना? अरे बच रहा है ना? अगर इज इक्वल टू 1 बच रहा है तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर उधर भेज दूं तो a माइनस सी हो जाएगा। भाई a माइनस सी के पूरे टर्म को मैंने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर भेज दिया। अब अगर उधर भेज दिया तो क्या होगा सर? b को उधर ले जाएं और c को उधर ले आएं तो c इधर आएगा तो क्या होगा? पॉजिटिव का c, और b उधर गया तो क्या हो गया? a प्लस बी। और देखा जाए तो c इक्वल टू a प्लस बी आ गया। c इक्वल टू क्या हो गया? a प्लस बी आ गया। और अगर ऑप्शन की तरफ बढ़ें, अपने क्वेश्चन के ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो देखिए सर क्या आ रहा है? a प्लस बी इक्वल टू सी। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? a प्लस बी इक्वल टू सी। और अगर a प्लस बी इक्वल टू सी देखे तो यही हमारा एक्सप्रेशन आ रहा था, c इक्वल टू a प्लस बी। अब आप सोचिए कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन बना और किस तरह से इसका आंसर आया। ठीक है, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आपको दिमाग में रखते चलने हैं। ठीक है, हम आपके लिए ऐसे निरंतर क्वेश्चन लाते रहेंगे आरके क्लासेस की तरफ से। ठीक है, तो मैं यही उम्मीद रखूंगा कि खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, इतनी मेहनत करिए कि मतलब आपका सिलेक्शन हो ही हो। ठीक है, बस मेहनत करिए, मेहनत फोकस करिए। इधर उधर चीज़ें क्या हो रही हैं इसके बारे में हमें ध्यान नहीं देना, हमें बस फोकस करना है कि जो मुझे जो टारगेट अचीव करना है वो उस पर ध्यान देना है मुझे। ठीक है,